हेलो दोस्तों। कुछ लोगों का टेक्स्ट आया था मुझे कि स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है, लेकिन एक्सप्लेन करने में मैंने कैंडल की टाइमिंग गलत बता दी है। माफ़ करना दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे पहली बार ये है कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ। मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता तो टाइमिंग इतना ध्यान देता नहीं था कैंडल की। अब यहाँ बंद मार्केट में कैंडल की टाइमिंग मैंने जो करंट कैंडल थी ना उसका बता दिया, तो आज इस वीडियो में वो सब करेक्ट कर दूंगा मैं। उससे पहले मैं एक ईएमए का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों का ये भी टेक्स्ट आ रहा था कि ईएमए उन्हें समझ में नहीं आ रहा 9 और 15 लगाना कैसे है। तो सिंपल यहाँ पे पहले फंक्शन वाले पे चले जाना, जो इंडिकेटर्स बोलते हैं, इसे में ईएमए लिख लेना। सिंपल ये वाला जो मूविंग एवरेज आएगा इसे 2 बार क्लिक कर देना, आपके 2 ईएमए ऐड हो जाएंगे इसमें। सिंपल जैसे अब 9 और 15 का मैंने ऐड कर रखा है। इसके सेटिंग में बता दूँ तो मैं कुछ चेंज नहीं किया मैंने इसमें। स्टाइल में मैंने एक को 9 को जैसे ब्लू कर रखा है, इसका कलर बदल रखा है। इनपुट में मैंने बस लेंथ 9 रखा है, बाकी सब चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही सब सेम रहेगा। यही 15 में है। 15 में जैसे इसका स्टाइल मैंने ब्लैक कर रखा है, तो जो नीचे वाली है ये 15 हो गई है, और लेंथ मैंने बस इसका 15 बदला, बाकी हर चीज़ सेम है इसका। तो आप इस तरीके से ईएमए लगा सकते हो। तो अब आ जाते हैं, और कुछ लोगों का ये डाउट था कि ये आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करती है क्या, क्योंकि आप सिर्फ हमेशा बैंक निफ्टी में ट्रेड करते रहते हो। तो मैं आपको निफ्टी के साथ आज सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, सारी चीज़ें सेम है, बस मैं आपको निफ्टी के साथ आज बता देता हूँ। टाइमिंग की जो मैं टाइमिंग कैंडल की गलती की थी वो थोड़ी बता दूंगा आपको। उसे बताने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो मार्केट यहाँ क्लोज़ हुआ, चलो निफ्टी का ही ले रहे हैं तो आज निफ्टी का ही बता देते हैं। ये मार्केट कल यहाँ पे क्लोज़ हुआ था। अब क्या है कि मार्केट मान लो अज्यूम कर लो कि यहाँ पे खुला, इसको अब इग्नोर कर देना, मैं एक आपको बता रहा हूँ सिनेरियो। तो सिनेरियो ये है कि मार्केट कल यहाँ पे क्लोज़ हुआ, और ये आज का प्रीवियस ये लेटेस्ट है, जैसे आज ये 14 जुलाई है, तो आज संडे है, 14 जुलाई या संडे है। और तो ये मार्केट प्रीवियस डे 12th को है, तो मैं 12th का बता रहा हूँ। ये जस्ट प्रीवियस डे है हमारा। सैटरडे संडे बंद था, तो 12th को ये 12th को फ्राइडे था, मैं फ्राइडे का बता रहा हूँ आपको। तो मान लो जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज़ हुआ, अब नया डे है, आज का दिन यहाँ पे हमारा गैप डाउन खुल गया। तो मार्केट क्या कोशिश करता है ना, क्योंकि यहाँ पे जब खुला है तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या होते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। पहली बात, जितने भी BTST वाले लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं वहाँ पे। इससे क्या होता है कि जैसे गैप डाउन खोला तो जिनका भी प्रॉफिट हुआ वो वहाँ पे सेल करेंगे, बाई करेंगे यहाँ पे पहले, जिन्होंने सेल कर रखा है, तो ये मार्केट ऊपर जाने लगता है। और जिनका लॉस हो रहा था उनका और लॉस ना हो, इसलिए सेल बाई करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये ऊपर जाने लगता है। तो ये जो क्लोज़ होता है ना, कोई मार्केट कोशिश करता है कि जैसे गैप डाउन हुआ है ना, तो पहले इसको टेस्ट कर दे, एक बार इसको एक बार टेस्ट करे, उसके बाद कुछ डिसाइड करे वो। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। कभी कभी होता है कि गैप डाउन हुआ यहाँ पे खुला, लेकिन और नीचे चला जाएगा यहाँ पे, उसके बाद टेस्ट करने आएगा। कभी होगा कि खुला लेकिन बहुत नीचे चला गया, इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो फिर कल परसों आकर इसको टेस्ट ज़रूर करेगा। तो इस तरीके का सीन होता है। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप खुला वो, तो भी वो एक बार जिसका प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो यहाँ पे, या लॉस बुक करते हैं वहाँ पे, तो ये नीचे आएगा और इसको एक ना एक बार वो टेस्ट करेगा। ये होता है सिनेरियो, ये अक्सर होता है ऐसा, लेकिन हो सकता है कभी कभी ना हो, तो आप इस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब क्या होता है कि ये मार्केट यहाँ पे खुला और अचानक से वो ऊपर शूट करता है वो, तो उसमें आप लोग कभी ट्रेड मत करना। लेकिन होता है कभी धीरे 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 जा रहा है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो उसको हिसाब से। लेकिन ये अगर एक बार में शूट कर जाए ये, तो उसमें बीच में मत घुसना। वो हेवी जिस तरीके से है, यहाँ जैसे कैंडल खुला ना, इसी तरीके से ये जाएगा और सेकंड्स के अंदर इसको छूकर वापस भी आ सकता है, कभी ऐसा भी हो जाता है। इसलिए इस पहले कैंडल को ट्रेड मत ही करना। तो अब मैं निफ्टी के साथ वो स्ट्रैटेजी बताता हूँ। टाइमिंग की गलती मैंने ये की थी, जैसे ये 9:15 की कैंडल है, ये तो 9:15 में खुली और ये 9:20 पे बंद हुई है। ये वाली 9:20 पे खुली है और ये 9:25 पे बंद हुई है। मैंने इसको 9:20 कंसीडर कर लिया था पिछली बार। जैसे ये 9:20 है, नीचे जो टाइमिंग बता रहा था, यहाँ पे जो टाइमिंग बता रहा देखना, ये 9:20 का कैंडल बता रहा है। मैं इसको जब मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो रहा था ना, तो मैं इसे 9:20 से ही देख ले रहा था। ये मैंने गलती कर दी थी टाइमिंग बताने में, तो आज मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ये 9:15 में यहाँ पे खुली है कैंडल, यहाँ पे 9:20 में बंद हुई है। अगली कैंडल 9:20 पे खुली और ये 9:25 पे बंद हुई है। अब एक चीज़ देखना आप, यहाँ से खुला, ऑलमोस्ट इसने छू दिया, बस थोड़ा सा गैप बचा था। और ईएमए पे 2 चीज़ हमें देखना है कि इस चीज़ का जब ये क्लोजिंग को छू कर क्या कर रहा है, और ईएमए को टेस्ट करके कैसा रिएक्ट कर रहा है। दूसरा चीज़, हमारा एक सपोर्ट बना था यहाँ पे, ये एक हमारा सपोर्ट है जो ये दिखा रहा है ऑलरेडी। ये बहुत अच्छा काम करता है वैसे, जो भी बता रखा है मैंने इंडिकेटर।
तो ये एक हमारा सपोर्ट बन जा रहा है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। इस तरीके का मान लो एक सपोर्ट बन जा रहा है। अगर मान लो ये यहाँ पे आता है, यहाँ तक ईएमए टेस्ट करता है, अगर हम लोग पुट का सिनेरियो बनाएंगे भी तो ये नीचे क्लोज होना चाहिए ना इसके, ये पूरा इसके नीचे क्लोज होगा। अगर क्लोज हो भी जाता है, हम ट्रेड लेंगे भी तो कहाँ तक जाएगा, इतना ही गैप मूव कर पाएगा, इतना वो कैप्चर करना पॉसिबल उतना हो नहीं पाएगा। स्कैल्प बहुत छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। सेम चीज़ अब हम बैंक निफ्टी पे देखते हैं, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स को आपको मिलाकर देखना है। बैंक निफ्टी में चलो यहाँ पे तो अच्छा कैंडल क्लोज किया है, ईएमए के नीचे भी क्लोज कर दिया है। इसमें दो सपोर्ट छोटे से दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये प्रीवियस डे का सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था, दूसरा एक और सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, ये सेम चीज़ बन रहा है। अगर हम यहाँ पे करते हैं, एक तो चलो मान लो क्लोज कर दिया तो इसका भी गैप बहुत छोटा बन रहा है, ये कहीं से भी रिजेक्शन, यहाँ पे सारे बायर बैठे हैं ना। अगर सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे कि बायर बैठे हुए यहाँ पे, अगर प्राइस यहाँ पे आएगा, इसके नीचे जाना शुरू करेगा ना, तो उनके लॉसेज होने लगेंगे और वो बायर कभी चाहेंगे नहीं। तो प्राइसेस यहाँ पे जैसे आने लगे वापस पुश करते हैं उन चीज़ों को। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर यहाँ पे चलो इन्हें दिख रहा है तो मुझे ये लगेगा ना कि यहाँ तक आने तक ये इतना बड़ा गैप नहीं है। अगर यहाँ आने दिखने लगेगा तो जितने बायर होंगे ना वो पुश करना शुरू करेंगे। सेम चीज़ वो देखो अगले कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पे खुला मार्केट, नीचे जाने यहाँ तक शुरू किया, जितने यहाँ के बायर थे वो फिर से पुश करना शुरू कर दिए, और एक बार इन्होंने पुश किया तो ऊपर जाके अच्छे से कैंडल क्लोज कर दिया, ऊपर कोई विक है नहीं यहाँ पे। सेम चीज़ हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं। निफ्टी में आया, यहाँ पे टेस्ट किया इन्होंने, जितने यहाँ के बायर थे वो एक ही बार में यहाँ से ईएमए टेस्ट करते ही पुश कर दिया। ईएमए भी टेस्ट हो गया, पिछला जो कैंडल क्लोज हुआ था प्रीवियस डे का वो भी टेस्ट हो गया, और इसे टेस्ट करते ही ऊपर इन्होंने खींच दिया और ऊपर क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दो, ना इसमें विक है ना इसमें विक है। तो अब हम जैसे निफ्टी में आज अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे, इस कैंडल को पकड़ लेंगे। अब हमारे यहाँ से हल्का सा बुलिश का हो गया। दूसरी बात ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसके इस पर क्लोज कर दिया है इसने, और स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज किया है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाता, विक इसका दिखा देता, तो थोड़ा सा मैं इसमें नहीं जाने की कोशिश करता, थोड़ा सा फिर से पुट में आता कि ऊपर के भी लोग अभी दबा रहे हैं ऊपर से, ये इंडिसीजन कैंडल हो गया तो मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करता। लेकिन ये प्योर बुलिश कैंडल बन गया, वो भी रेजिस्टेंस वाले एरिया पे बना दिया इसने, तो एक रिस्क लिया जा सकता था इस पर। ये नेक्स्ट कैंडल अभी भूल जाओगे कुछ मत, बस यहाँ तक देखना आप। अब यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब ये क्या था कि 920 का कैंडल, ये 920 यहाँ खुला, ये 925 में यहाँ पे बंद हो गया है, और मैं इसे क्या कंफ्यूज कर दिया था, 920 से ही अगला कैंडल देख रहा था। तो अगला कैंडल अब हम 925 का देखेंगे। ये तो आपको ऐसे पता चल गया होगा ना, जैसे ये बंद हो गया यहाँ पे, तो लाइव मार्केट चल रहा है ना, वहाँ तो आप टाइमिंग के नहीं देख सकते ना। अभी ये सारे कैंडल बने हुए हैं इसलिए आपको पता चल रहा है कि 925 का 926 का है। लेकिन ये अब उस वक्त जब मार्केट जब खुला रहेगा, जब लाइव मार्केट चलेगा, तो ये सिर्फ बंद रहेगा ना। अभी यहाँ पे बंद हुआ, कोई अगला कैंडल नहीं आया है। तो अब जब 1 मिनट में शिफ्ट भी करोगे तो इसके बाद का ही कैंडल देखोगे ना, वहाँ तो प्रीवियस कैंडल वैसे भी नहीं देख सकते। तो स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ में आ गई, सबका प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट हो ही रहा था। मेजॉरिटी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है, जो सब लोग मुझे भेजते रहते हैं। मुझे ऐसा टाइम मिला नहीं मैसेजेस देखने का, बट स्टिल। तो अब ये वो सब छोड़कर अभी हाँ 920 का था, ये 925 का हम लोग कैंडल देखेंगे। मतलब 925 यहाँ पे क्लोज हुआ है, 925 से शुरू करेंगे। तो अब 1 मिनट पर स्विच करेंगे हम लोग। निफ्टी 50 हम लोग देख रहे हैं 925, ये 20, 22, 23, 24, 25, ठीक है। ये वाला कैंडल, ये प्रीवियस हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर क्लोज दिया है इसने। विक भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है इसका, और प्रीवियस बहुत अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ था यहाँ पे। और ये हम लोग को ये देखना है कि ईएमए से भी काफ़ी अच्छा यहाँ से निकलता आ रहा था पिछली बार। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, इसने भी इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक कैंडल यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। ये कैंडल हमारा 925 का, 925 पे खुला है, 926 पे ये बंद हुआ है। सेम कैंडल देख लो हमारे इस पे। हाँ, उसके बाद ये एक आपको ये बता दे रहा हूँ, जैसे हाँ अब स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनोगे, यहाँ पे 24,386 का है ये। तो हम लोग यहाँ पे इन द मनी जाएंगे। इन द मनी निफ्टी में था कि 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स था। तो यहाँ 50 पॉइंट्स के नीचे कौन सा जा रहा था, यहाँ पे क्लोज में आ रहा है ये 350 का, तो हम लोग ये चूज़ कर लिए। निफ्टी 50 का कॉल था ये 24,350 का। कौन सा कैंडल था, 925, सेम 925 का कैंडल है ये। और इसने भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया है, ईएमए के ऊपर क्लोज किया है, ज़ीरो विक है इसका। ये बहुत अच्छा बुलिश कैंडल। तो हम लोग एक रिस्क ले सकते थे इस पर। रिस्क लेने से पहले लेकिन हम लोग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चुटकियों में हो जानी चाहिए आपके। सेम चीज़ यहाँ पे गया
10 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट आ रहा है। बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स बोला था मैंने आपको, और निफ्टी में 10 पॉइंट्स बोला था। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है हमारा ये, तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं। अगला फिर हमारा ये कैसे, लेकिन कहाँ तक लेंगे हम इसमें, चलो एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस डाल दिया, अब एग्जिट कैसे डिसाइड करना है। मैं तो बोलता हूँ कि जो नेक्स्ट कैंडल आए सीधा उसे में निकल जाओ अपना। एक कैंडल क्लोज हो, एक तो आप दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपको बुक करना पड़ेगा। ये सारे कैंडल भूल जाओ, अभी ये सब अपीयर नहीं हुए हैं। अभी यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस के सामने आपको बुक करना पड़ेगा। हम लोग बोले थे कि एक तो रेजिस्टेंस के पास आ जाए तो आप बुक करो, दूसरा प्रीवियस स्विंग देखेंगे हम लोग। प्रीवियस स्विंग अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ अभी इसी के भरोसे, रेजिस्टेंस के भरोसे यहाँ पे, तो हम लोग यहीं पे निकलने की कोशिश करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कि यहाँ तक हमारा बन रहा था क्या। मान लो 10 पॉइंट्स है यहाँ पे, ऊपर में मान लो 17 बन रहा है, 18 बन रहा है, तो 1-2 पॉइंट से ही बच रहे हैं, तो हम लोग ले सकते थे। ऑलमोस्ट इसका 1:2 है यहाँ पे, तो हम लोग इस ट्रेड को ले सकते थे। 1:2 हम लोग को मिल गया, हमारा ये ट्रेड निकल चुका मस्त। यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए। ये हमारा 927 का कैंडल। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। ये तो पूरा हम लोगों ने यहाँ क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है 927, मतलब 930। ये तो यहाँ हो गया आगे पीछे। नेक्स्ट कैंडल हमारा 930 का बन रहा है। ये देखो सेम रेजिस्टेंस वाले एरिया से रिजेक्शन ले लिया। अगर ये पूरा क्लोज कर देता ना, अगर ये जो छोटा सा विक बनाया है ना, ये विक नहीं बनाता तो मैं यहाँ पे हल्का सा रिवर्सल के मोड में रह जाता। ये रिवर्सल वाला मैं करता हूँ, अगर अक्सर मुझे इस रेजिस्टेंस से अगर कुछ मुझे नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिख जाना तो मैं उसे EMA तक एक बार स्कैल्प करता हूँ। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग में मत करना। अगर कुछ दिनों में आपका अच्छा प्रॉफिट होने लगे, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, तो ये आप रिवर्सल वाला ट्राई कर सकते हो, बहुत छोटे से क्वांटिटी से, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन जाता ना, तो ये एक हो सकता है कि अगर जब नेगेटिव कैंडल बनता है ना, तो ये EMA तक एक बार आता है, एक बार EMA पर, फिर यहाँ पे उस पर देखा है कि कैसा वो चीज़ कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे कौन से बायर सेलर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उस हिसाब से अगला डिसीजन लेते हैं। तो मान लो ये जैसे ये हुआ इंडिसीजन कैंडल हो गया, यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर से तो सेलर ने पुश किया, लेकिन बायर ने भी हल्का सा पुश किया नीचे। सेम चीज़ यहाँ पे बन रहा है, ऊपर से पुश किया, लेकिन यहाँ पे फिर से नीचे से विक बन जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बायर ने पुश किया है एंड ऊपर से सेलर ने पुश किया, दोनों तरफ विक बन जा रहा है। अगला भी सेम है इंडिसीजन कैंडल। ये अच्छा कैंडल बना यहाँ पे, लेकिन ये देखो EMA के नीचे क्लोज नहीं कर पाया इसने भी। देखो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से भी इसने ऊपर एक बार खींचने, बायर ने कोशिश की है इसको ऊपर करने की, और ये क्लोज नहीं दे पाया EMA के नीचे। नेक्स्ट कैंडल ट्रैप जैसा बन गया, नीचे आया है यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पर अगर मार्केट पहुँच गया ना, तो हमारा एक नया सपोर्ट बन गया। ये हो गया हमारा डे लो का सपोर्ट, ये डे लो का सपोर्ट बन गया है हमारा। अब यहाँ से ये अचानक से आया, एक बिना कोई क्लोजिंग वाले आप इसमें घुस नहीं सकते थे इस कैंडल में। ये सारे कैंडल अवॉइड करना आप। यहाँ पे सेलर ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा पुश किया, नीचे तक यहाँ तक ले आया इस सपोर्ट को तोड़ते हुए। लेकिन यहाँ पे जो बायर है, यहाँ पे जो इतने सारे बायर हैं, इनको लॉस होने लगेगा। यहाँ अगर ये पूरे क्लोज कर देंगे इसके नीचे अगर लाकर, ये सारे लोगों का लॉस होने लगेगा। फिर ये सारे लोग भी निकलने लगेंगे, इनको पता चल जाए कि सेलर अभी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो ये लोग भी निकलने लगेंगे, तो ये स्पाइक नीचे आ जाएगा, तो इस सपोर्ट पे आता। लेकिन क्या होता है कि यहाँ के बायर अभी भी मजबूत थे, इन्होंने वापस उसको ऊपर खींच दिया। यहाँ पे अभी क्लोज हो गया ये, लेकिन अगर ये नीचे भी क्लोज नहीं हुआ ना, अगर यहाँ पे भी क्लोज हो जाता तो भी कुछ होता, क्योंकि EMA के नीचे क्लोज होता तो हम लोग यहाँ पे पिवट पॉइंट तक इसको यहाँ तक ला सकते थे, एक स्कैल्प यहाँ तक कर सकते थे इसे। लेकिन इसने वापस ऊपर खींच दिया। नेक्स्ट सेलर ने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से बायर ने ऊपर खींच दिया। सेम चीज़ यही होने लगा। अब हमारा क्या हो गया कि मेजर सपोर्ट ये हो गया। जब तक अब ये नहीं टूटता, देखो जैसे नेक्स्ट ये कैंडल अच्छा बना था हमारा, नीचे विक नहीं था, लेकिन हमें पता चल गया ना कि ये सपोर्ट बन गया हमारा। अब इसके नीचे जब तक नहीं टूटता, तब तक यहाँ अगर टूटता है तो फिर ये छोटा सा मिलेगा। अब हमारा मेन एम हो गया है कि इसको टूटने का वेट करेंगे हम, और यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, और ये हो रहा है कि अब यहाँ पे बार बार टूट नहीं रहा, तो ये हमें पहले इसका वेट करेंगे, और ये यहाँ जैसे ही टूटा फिर हम यहाँ तक का स्कैल्प करेंगे। तो ये हम लोग वेट करेंगे पहले टूटने का। ये नहीं टूटा अभी तक यहाँ पे। ऊपर से क्या अब ऊपर जाने के सारे क्लोज होने लगे। ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ चलो ये ठीक है, ऊपर इसने बहुत स्ट्रांगली क्लोज किया है, इसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग दे दिया है इसने। एक यहाँ पे कर सकते थे हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमारा ये देखो कि ये भी एक बनता जा रहा है ना, एक सपोर्ट हमारा ये भी बन गया है, एक रेजिस्टेंस ये भी बन गया कि दोनों के बीच में यहाँ नहीं निकल पा रहा है। तब हम ये सबका वेट करेंगे टूटने का। एक रिस्क यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन ये है क्या है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि बार बार यहाँ से भी सेलर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो यहाँ पे मैंने भी अंदर घुसना सेफ़ नहीं था, यहाँ था यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ से निकला, लेकिन फिर से वही है कि ये वाला भी हम टूटने का सोचेंगे, ये रेजिस्टेंस भी। अब यहाँ पे जब वेट करने में ये पूरा निकल गया, ये एक आ गया अपना पूरा कैंडल। ये कैंडल था हमारा 950 का। तो हम लोग यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि एक तो क्या किया इसने कि सारे तोड़ दी। जो सिनेरियो मैं आपको यहाँ बता रहा था ना, यहाँ पे तोड़ने वाले, यही सिनेरियो अपोजिट में हो गया है। ये इसने ये सब रेजिस्टेंस तोड़ा, इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर से आज का डे हाई तोड़ दिया। डे हाई तोड़ के ऊपर इसने क्लोज़ कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे कोई सोचेंगे कोई छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाए ताकि हम यहाँ से निकल के कम से कम यहाँ ये वाला स्कैल्प कर सकें, क्योंकि अपना रेजिस्टेंस नया तक ऊपर तक का है। तो ये कैंडल हमारा खुला है 1050 में, और ये 1055 पे ऑलमोस्ट क्लोज होगा ये। तो हम देखेंगे 1055 का कैंडल। निफ्टी में 1 मिनट पे शिफ्ट होके 1055, 1053, 1055, ये रहा हमारा कैंडल जहाँ तक वो क्लोज हो गया था। इसने देखो ऊपर से जो रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ से ऊपर वापस खींच दिया है इसने। लेकिन हम लोग अभी अपना क्या बना रखा है, बुलिश बना रखा है, अपने बियरिश नहीं जा सकते, क्योंकि ये कैंडल के बाद काफ़ी ज़्यादा जितने भी इसके रेजिस्टेंस है सारे इसने ब्रेक किए हैं, और डे हाई के ऊपर इसने क्लोज़ कर दिया है। अब मैं क्या बोला था कि अगर आप एक बार ना वो ईएमए की तरफ आएगा, अगर ऊपर से है ना एक बार यहाँ पर रिजेक्शन लेकर वो ईएमए की तरफ आएगा, वहाँ फिर डिसीज़न लेता है। तो हम लोगों ने बुलिश बना रखा है। दूसरा, हमें छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए था। तो ये तो गंदा कैंडल बन गया, क्योंकि इसने ऊपर से पूरा रिजेक्शन ले लिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा कैंडल बन गया, क्योंकि इसने ऊपर से ले लिया है रिजेक्शन और रेड बना दिया है। ये भी इंडिसेंट कैंडल था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते थे ना कि हम लोग बहुत भयंकर बुलिश है अभी यहाँ पे, क्योंकि इसने सारी चीज़ें तोड़ दी है। हमें अभी यहाँ पे बस छोटा सा स्टॉप लॉस ढूंढना है। ये भी कुछ खास कैंडल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस ढूंढना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई आया है ये। तो एक तो चांसेस बन सकता था कि इसको फॉलो अप करेगा ये, तो एक हल्का सा रिस्क ले सकते थे हम लोग। यहाँ पे अगर घुसते हैं ये तो मुश्किल से 6-7 पॉइंट का मिल रहा है लॉस, 6 पॉइंट का मिल रहा है। तो एक हम 6 पॉइंट का तो ले ही सकते थे, 10 पॉइंट का था हमारा, तो 6 पॉइंट का छोटा सा लॉस स्टॉप लॉस ले सकते हैं हम लोग। और ये पूरा गेम ना प्रोबेबिलिटी का होता है। आपको बस यहाँ पे ना नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करना रहता है। आप अपने ऐसा प्रिडिक्ट कर लो कि जो हाई प्रोबेबिलिटी का मुझे दिखे, स्टॉप लॉस छोटा लगे, कम लॉस हो उसमें, लेकिन अगर रिटर्न आए तो बड़ा आ जाए उसमें। बस ये वाले हमको नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करना रहता है हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। और यहाँ पे मुझे हाई प्रोबेबिलिटी का ये ट्रेड दिख गया था, क्योंकि ये देखो पूरा 1 मिनट का कैंडल और ये पूरा भयंकर बुलिश था ये। हमें बस यहाँ पे कुछ एक छोटा सा स्टॉप लॉस ढूंढना था। अब हमें लग रहा है कि चलो यहाँ पे ये मिल गया स्टॉप लॉस। ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो ये 7 पॉइंट का मान लो मिल रहा है यहाँ पे। और अगला रेजिस्टेंस हमें टारगेट कैसे बुक करेंगे, या तो ये नेक्स्ट वाला रहेगा या प्रीवियस स्विंग कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम फिर से नेक्स्ट यही रखेंगे। यहाँ क्लोज हुआ था, हम यहाँ पे एंट्री लिए थे, 7 पॉइंट का है, तो 7:2 हमें यही 1:2 मिल जा रहा था यहीं पे, 1:3 बहुत ऊपर तक चला गया ये। तो हम लोग ये पूरा कैप्चर कर सकते थे ऑलमोस्ट, क्योंकि और अब आप बोलोगे तो इसके ऊपर भी चला गया। ये छोड़ दो, ये अभी नहीं बने, आपको नहीं पता कि ये बने, अभी आपको दिख रहा है इसलिए आप बोल रहे हो ना। जब अब मार्केट यहाँ पे था तब आपको नहीं पता था ना ये सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो अब जो यहाँ पे 7 था, 7 रुपये के स्टॉप लॉस के जगह पे आपको 40 रुपये मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1:5 से भी ज़्यादा मिल रहा है आपको यहाँ पे, 1:5 से ज़्यादा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1:6 मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो सीधा ये वाला जैसा रेजिस्टेंस दिखा आपको बुक करना है, निकल जाना है यहाँ पे। सेम चीज़ आपको ऐसे ही आगे दिखते रहेंगे। ऐसे तो आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आप ऑलमोस्ट दूसरी बात अब देखो यहाँ पे 10:58 ऑलमोस्ट 11 हो गया है। और 11 के बाद ना आप 11 to 1 के आसपास ना मोस्टली मार्केट साइडवेज रहता है। आप ये पिछले सिनेरियोज अगर बैक टेस्ट करोगे आप कभी, और या फिर बैठे रहोगे, तो आपको दिखेगा कि जो जितने मूवमेंट आते हैं ना वो मॉर्निंग में आते हैं, या तो 10 बजे के आसपास ख़त्म हो जाएंगे, 10 साढ़े 10 तक वो सारे निकल लेते हैं, मोस्टली 11 बजे तक। तो उसके बाद से फिर साइडवेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा स्टार्टिंग में ही ट्रेड कर लो या फिर लास्ट में ट्रेड कर लो। लेकिन वो लास्ट वाला क्या होता है कि बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, कि अगर आप शुरू से लास्ट तक बैठे हो ना, तो आपके दिमाग में कोई एक मूवमेंट बन जाता है, कोई एक ट्रेंड दिख जाता है कि अरे अभी, और जिसमें आपने ज़्यादा ट्रेड कर लिया है,
जैसे आप एक तरफ पॉजिटिव हो गए हो और कॉल में आपने लॉसेस कर लिए हैं, लेकिन कॉल में आपकी उम्मीद है अभी बनी हुई, तो आपका एक बन जाता है ट्रेंड आपके दिमाग में कि अभी ऐसा जा सकता है। इसलिए वो थोड़ा सेकंड हाफ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ट्रेड करना, क्योंकि सारे जितने रिटेलर्स होते हैं सबके दिमाग में एक ट्रेंड तो बन जाता है कि अभी बुलिश होने वाला है, अभी वो होप में बैठे रहते हैं कि बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। और वहीं पे जितने भी ऑपरेटर होते हैं, जितने भी स्मार्ट मनी वाले लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, वो उसी वक्त गेम खेलते हैं आपके साइकोलॉजी के साथ। इसलिए मैं सुबह में ही ट्रेड कर लेता हूँ 10 बजे के आसपास, सारे जो मोमेंटम आने होते खींच लेता हूँ और चला जाता हूँ उसमें। तो आपको भी सेम यही करना। थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी पिछली बार कि वो मैंने टाइमिंग के हिसाब से कर दिया था कि एक कैंडल आपको पीछे बता दिया था मैंने, वो उसकी गलती मैंने आपको बता दी कि कैसे अभी ट्रेड करना है। और कुछ लोगों का कंप्लेन था कि इसमें बहुत टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ता है, 5 मिनट से 1 मिनट, 1 मिनट से 5 मिनट। कुछ इजी सा स्टेप बता दो जो इजीली काम कर जाए, 1 मिनट में ही बता दो या 5 मिनट में ही बता दो। तो भाई आप यहाँ मार्केट में उस इंसान के पॉकेट से पैसा निकालने आए हो जो 1000 करोड़ का फंड लेकर बैठा, और वो 1000 करोड़ का फंड नहीं, वो 1000 करोड़ एक बार में डालेगा एक ट्रेड में। इस तरीके के लोग यहाँ पे बैठे हैं, और आपको क्या है कि उनके पॉकेट से पैसा निकालना है। वो पूरा का पूरा मार्केट ऑपरेट कर रहे हैं, और आप उस दुनिया के सबसे जो स्मार्ट लोग हैं, जो ये रोज़ कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है जितने सारे, आप उनके पॉकेट से पैसा आपको निकालना है यहाँ पे। और वो 1-2 दिन नहीं निकालना, आपको रोज़ निकालना है। 1-2 दिन आप तो निकाल लोगे, पॉसिबल है वो चीज़, लेकिन आपको रोज़ निकालना है। तो आपको सच में ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो आपको रोज़ प्रॉफिट दे दे? ये जो 1000 करोड़ के जो फंड लेकर एक बार में ट्रेड कर रहे हैं, आप उनको हरा दो। ये जो 1000 करोड़ वाले जो फंड लेकर बैठे हैं, आपको उनको नहीं पता कि कब ब्रेकआउट होता है, कब कितने लोग ब्रेकआउट पे घुसते हैं, कितने लोग जो ब्रेक डाउन होता है उसमें घुसते हैं। वहाँ ट्रैप करना ज़्यादा आसान होता है इनको। ये सब लोग, उनको भी पता है ना जो 1000 करोड़ के लेकर बैठे हैं, तो वो आपको पैसा क्यों दें? वो तो वहीं पर ट्रैप करेंगे ना आपको। जो मेजॉरिटी लोग जो अपने रिटेलर करते हैं, वो उनको ही ट्रैप करना होता है, क्योंकि पैसे तो हम रिटेलर ही देंगे ना उनको, हमसे ही ना कमाना है उन्हें। और अपने को क्या है कि उनसे पैसे निकालने हैं, जो दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं, जिनके पास सबसे बड़ा फंड है, उनसे पैसे निकालने हैं। और आप लोग बोल रहे हो कि कोई ईजी सा तरीका बता दो कि मैं बैठूँ 5 मिनट का ही चार्ट देखूँ, 5 से सोच लो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि आप 5 मिनट से 1 मिनट और 1 मिनट से 5 मिनट में जा रहे हो, उसमें आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी रोज़ बनाना है। तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। आपको सबसे स्मार्ट लोगों से पैसा निकालना है, तो उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये चार्ट्स देखने पड़ेंगे, 3-4 चीज़ें एक साथ मैच करना पड़ेगा आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स सब एक साथ देखना पड़ेगा। 5 मिनट पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अभी तो मैंने 5 मिनट ही बताया, कभी कभी जो एक और स्क्रीन लगा रहा था उसमें 15 मिनट भी लगा रखता है मैं, कि अभी इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा, 5 मिनट पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, तब जाके 1 मिनट पे एंट्री लेना पड़ता है वो, कि 1 मिनट पे अब कैसा रिएक्ट कर रहा है। फिर 1 मिनट के देखने के बाद 1 मिनट के प्रीमियम के चार्ट पे जाकर देखना पड़ता है कि जैसे इंडेक्स का चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, क्या प्रीमियम उस तरीके से मूव कर रहा है, वो भी देखना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें देखकर आप ट्रेड लेते हो, और आप बोल रहे हो कि सीधा 1-2 चीज़ कुछ बता दो जिससे ट्रेड लूँ और बन जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। और बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि आप जो स्ट्रैटेजी बताते हो वो आप खुद ट्रेड में जब लेते हो सेम स्ट्रैटेजी पे, तो आप पहले एंट्री ले लेते हो। तो भाई मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए यार इस चीज़ में ट्रेड करते हुए, और वो भी मैं बैंक निफ्टी में सिर्फ ट्रेड करता हूँ, सिर्फ एक इंडेक्स में। आप सोचो कि आप 4 साल कोई भी एक काम करते रहोगे, आप उसमें थोड़ा सा आप उस काम का नेचर नहीं पकड़ लोगे। आप जो भी काम कर रहे होगे, आप 4 साल किसी एक टीचर से भी पढ़ोगे ना, या एक काम कुछ भी जहाँ आप जॉब कर रहे हो, एक ही काम अगर रोज़ करना है आपको, तो आप उस काम का नेचर आपको ऑलमोस्ट पता लगने लगेगा कि अभी ये कैसा बिहेव करेगा। अगर मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे टीचर कैसे बिहेव करेंगे, अगर मैं ये काम करके अपने बॉस को नहीं दे रहा हूँ तो वो कैसा बिहेव करेगा। एक तरीके से नेचर तो आपको पता चल जाता है ना कि कब कहाँ पर कौन सा एंट्री लेने वाला है। सेम चीज़ यहाँ पर है। सेम चीज़ अगर मैं 4 साल से एक ही इंडेक्स को, सिर्फ बैंक निफ्टी को, रोज़ उसके मूवमेंट देख रहा हूँ सुबह में, तो मुझे थोड़ा बहुत तो नेचर उसका पता चल जाएगा ना कि अभी ये नेक्स्ट में क्या करने वाला है। तो ये आपको भी आ जाएगा। जैसे आपने इसी स्ट्रैटेजी पे अगर आप लगातार काम करते रहोगे ना, तो आप भी पहले एंट्री लेने लगोगे, कैंडल क्लोज होने के पहले एंट्री ले लोगे। आपको पता लग जाए कि अरे इस चीज़ पे अभी ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो ये 100% पिछली बार भी बहुत इसका केसेस ऐसा है कि इस तरीके से इसने ऐसा किया था, तो नेक्स्ट कैंडल ये ऐसा ही 110% करने वाला है, और नहीं करेगा तो क्या होगा, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस दे दूंगा। तो एक रिस्क लेके वहाँ पे आप पहले भी एंट्री कर लोगे, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम दोगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा ना भाई, और टाइम तभी दोगे जब आपके पास पेशेंस होगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए।
और स्कैल्पिंग क्या है कि इतना कुछ ये नहीं है, आपको सारी चीज़ें देख के आपको बस नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करना रहता है। नेक्स्ट कैंडल आपने देखा कि हाई प्रोबेबिलिटी अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, चांसेस हैं इसके, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर आप उसे स्कैल्प कर लेते हो। बस एक कैंडल का गेम होता है, होल्ड नहीं करना होता है यहाँ पे, कोई भी होल्ड मत करना है भाई, यहाँ पे बहुत भयंकर लॉसेस हो सकते हैं। और यही तो होता है कि और नेक्स्ट कैंडल में बस घुसने का सीन, ये निकलने का सीन ये रहता है ना, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर होते हैं ना वो देखते हैं, वो मूवमेंट आपको दिखाएंगे, लेकिन आप खुद सोचो ना, उनके पास जिनके पास 1000 करोड़ का फंड बैठा है, वो अगर एक बार में कहीं पे पैसे डाल के किसी भी मूवमेंट को डाइवर्ट कर सकते हैं। वो सीधा आप ट्रेंड चल रहा है, वो 1000 करोड़ अगर सेल कर देंगे वहाँ पर सीधा सेल हो जाएगा वो। तो इसीलिए ना, एक कैंडल आपको दिखा दिया हाई का, अब अगले कैंडल में क्या कर देगा, पूरा सेल करके वो नीचे गिरा देगा। इसलिए स्कैल्पिंग में जो मूवमेंट मिल रहा है उसी मूवमेंट में घुसो और तुरंत निकल जाओ। इसीलिए आप लोग मुझसे कंपैरिजन करना छोड़ दो अभी, और ख़ुद पे थोड़ा सा फोकस करो कि आप पहले एंट्री क्यों ले रहे हो, आप गलत बता रहे हो। आप थोड़ा जो मैं आपको बताऊँ आप उस पर फोकस करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो। आप पहले एक चीज़ को प्रो हो जाओ, उसके बाद आप खुद ही एंट्री लेने लगोगे, पहले आपको सारी चीज़ें साफ दिखने लगेंगी। थोड़ा तो टाइम दो यार, इतनी जल्दीबाजी में आप खुद सोचो ना कि जो इतने इंजीनियर होते हैं वो 4 साल देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो इतने छोटी छोटी आप जो मुझे बात बता रहे हो कि कुछ सिंपल सा बता दो जिससे रोज़ प्रॉफिट बन जाए, तो अगर ये थोड़े ही महीनों में, एक दिन में, एक महीने में या एक साल में ही अगर ऐसा कुछ होता कि बिना एक्सपीरियंस के सारी चीज़ें बनने लगती, तो जो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे जो 4 साल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 5 साल में MBBS कर रहे हैं, 5 साल के लॉ कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं वो सारी चीज़ें? वो 1 साल आते हैं यहाँ पे और सिंपल स्ट्रैटेजी पे काम करके निकल लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा भाई किसी भी एक चीज़ को सीखने के लिए। और जिस डिसिप्लिन कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके लिए मुझे लगा था कि 30-40 लोग आएंगे तो मैं उनका ट्रेड एनालाइज़ कर लूँगा, उनकी गलतियाँ बता दूँगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको क्या क्या सुधार लेना चाहिए, तो उससे डिसिप्लिन बन जाता, धीरे धीरे साइकोलॉजी सही होने लगती। इसलिए मैंने उसका एक प्राइस रखी। मैंने सोचा था कि इससे पहले मैंने इसी कोर्स के साथ में डाल दूंगा कम्युनिटी में, जितने सारे लोग आएंगे मैं उनको दे दूंगा, लेकिन इसमें ट्रेड एनालाइज़ करना था मुझे लोगों का, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े कम लोग रखता हूँ मैं, ताकि उनको अच्छे से ध्यान दे पाऊँ। ज़्यादा लोग पे फिर हो जाएगा कि पूरी टाइम निकल जाएगी, दे नहीं पाऊँगा किसी एक पे अच्छे से ध्यान, इसलिए मैंने सोचा कि 30-40 लोग रखूँगा उसमें और अच्छे से ध्यान दूँगा उन पर। इसलिए मैंने उसका एंट्री फ़ी रख दिया था 499 कि सारे लोग आएंगे इसमें, मतलब वही लोग आएंगे जो सीरियस होंगे, थोड़ा सा क्राउड ना हो इन चीज़ों में। लेकिन मुझे फिर बहुत सारे मेल्स आने लगे कि इतने सारे कम्युनिटी में मुझे भी ऐड कर देना, मुझे भी ऐड कर दो, और बहुत ज़्यादा मेल्स हो गए, इतने सारे लोग को यार ऐड करना और उसके बाद उन सारे लोगों का ट्रेड एनालाइज़ करना इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि मैं भी और जगह मुझे काम होता है, तो बहुत हेक्टिक सा चीज़ हो जाएगा। और फिर वो होगा कि मैं किसी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊँगा, अच्छे से किसी को समझा नहीं पाऊँगा। तो इस कम्युनिटी का प्लान मैं अभी थोड़ा सा होल्ड पे डाल रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ इसके बारे में कि और कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि मैं जितने भी उस कम्युनिटी में लोग हो सब पे मैं थोड़ा अच्छे से ध्यान दे पाऊँ। तो भाई मैं इसे होल्ड पे डाल रहा हूँ, क्योंकि सच में मेरे पास अभी टाइम भी नहीं इतना कि जो इतने सारे लोगों का मैं ट्रेड एनालाइज़ कर लूँ। अगर 30-40 लोग होते तो ईज़िली मैं कुछ दिन में एक ना एक बार टाइम निकाल लेता, 1-2 घंटे भी निकाल लेता, तो सबका आराम से मैं ट्रेड एनालाइज़ करता, उनको आगे का सजेस्ट कर लेता। लेकिन जिस तरीके से मुझे मेल आए हैं कि कम्युनिटी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि मुझे भी ऐड कर लो, मुझे भी कर लो, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर हो गया, उतना करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो मैं कुछ और सोचता हूँ इस बारे में कि उस कम्युनिटी को कैसे बनाया जाए। अभी के लिए थोड़ा मैं होल्ड कर रहा हूँ उस पर, कुछ टाइम लेकर मैं सोच रहा हूँ एक वेबसाइट बनाऊँ अच्छे से, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से प्लान कर सकूँ इन चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस बारे में और सोचता हूँ। आप लोग के पास भी अगर कुछ सजेशन हो इस चीज़ को लेकर कि आप लोग भी बता सको तो कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए थोड़ा लोगों को, ताकि मैं सबके डिसिप्लिन बना सकूँ और ट्रेड एनालाइज़ नहीं भी करूँ, तो मैं सोच रहा था कि कम से कम आप लोगों को अपने ट्रेड के बारे में बता दूँ कि आज मैंने ऐसा ट्रेड लिया था और ये सोच कर लिया था। मैं अपनी साइकोलॉजी आपके साथ बताऊँ कि मेरी साइकोलॉजी ऐसी चल रही है, मेरा डिसिप्लिन ऐसा चल रहा है, या तो मैं वो कर सकता हूँ, या फिर अगर आपके पास कुछ और सजेशन हो जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो उस कम्युनिटी में, तो आप वो प्लीज़ अपना सजेशन मुझे मेल कर देना, किसी का अगर हो सकता है, क्योंकि मैं अभी अकेले सोच रहा हूँ ना, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं पूरा अकेले कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपके पास किसी के पास अच्छा कुछ सजेशन हो तो आप मुझे प्लीज़ बता दो, ताकि मैं सोच समझ कर कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट कर लूँ और आप सबकी हेल्प कर पाऊँ उस पर। आई होप आप मेरी बातें समझे होंगे। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, सबका रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम की कमी है। और लेकिन जितने भी मैसेजेस मैंने खोले ऑलमोस्ट सारे लोग प्रॉफिट में मुझे दिख रहे थे। मेजॉरिटी लोगों ने अपना बता रखा है कि मैंने प्रॉफिट किया, इतना अभी काम कर रहा है, इतने का स्ट्रीक चल रहा है।
और मैं देख रहा था कि वो सारे लोगों ने थोड़े बहुत रूल्स फॉलो किए हैं। मैंने देखा है कि कहीं कहीं तोड़ा है उन्होंने। मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी, तो वो थोड़ा ओवर ट्रेडिंग का इशू चल रहा है उनका। लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी लोग जो थोड़ा सा भी अगर रूल्स फॉलो करने की कोशिश किए हैं उनका, और अगर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने काम किया है, तो सबका अच्छा खासा प्रॉफिट स्ट्रीक चल रहा है। 1-2 लॉसेस हुए हैं उनके, 1-2 लॉसेस मुझे भी हुए थे। तो बाकी जो जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो करके ट्रेड किया, वो सबका अच्छा चल रहा है। तो आप लोग भी अच्छे से ट्रेड करो, दिमाग शांत करके ट्रेड करना, कोई पैनिक सिचुएशन मत आने देना। और जहाँ पैनिक सिचुएशन आए, प्लीज़ अपना ट्रेड टर्मिनल बंद करना और निकल जाना। ट्रेडिंग सिर्फ शांत दिमाग से होगी। अगर आप परेशान रहोगे, लॉसेस होगे और उसको रिकवर करने के पीछे और लॉसेस करोगे आप, तो ये शांत दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप लोग ट्रेड करो और शांत दिमाग रखकर ट्रेड करो। ऑल द बेस्ट, बाय।